ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? चलिए, स्वागत है आपका फिर से एविडेंस एक्ट के एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट सेकेंड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव फॉर। हियर इज योर 11th क्वेश्चन। पिछले 10 क्वेश्चन आप हमारी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। विवाद्य तथ्य का प्रधान तथ्य के अतिरिक्त भी कहा जाता है, मतलब विवाद्य तथ्य को प्रधान तथ्य के अतिरिक्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, सोचिए। पढ़ाई कर चुके हैं आप सब्जेक्टिव में। फैक्टा प्रोवंस, फैक्टम प्रोवेंडी, फैक्टा प्रोवेंडा, या इनमें से कोई नहीं। सोचिए, सब्जेक्टिव में पढ़ाई किया है आपने। चलिए, आंसर है इसका फैक्टा प्रोवंस। ओके, फैक्टा प्रोवंस कहा जाता है। सुसंगत तथ्य को साक्ष्य तथ्य के अतिरिक्त भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन है फैक्टा प्रोवंस, फैक्टम प्रोवेंडी, फैक्टा प्रोवेंडा एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, आंसर सोचा आपने। जो आंसर फैक्टा प्रोवेंडा। ओके। साक्ष्य अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है। अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर हेनरी मेन ने तैयार किया था। ओके। अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था। अधिनियम के विधेयक का प्रारूप द्वितीय विधि आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताएं आंसर इसका, सोचें आप। ओके, हियर योर आंसर। अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था। ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। ये तो बहुत सिंपल सा है, समझ सकते हैं आप लोग कहाँ पर है। ये रहा आपका आंसर। ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन हुआ। देखिए, हम साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन सबसे पहले आना चाहिए। इसको बीच में इसलिए डाला है क्योंकि आपके जो क्वेश्चन में सेट आएंगे A B C D, कोई सा क्वेश्चन कहीं हो सकता है। अगर आप सीरीज से पढ़ेंगे स्टार्टिंग से तो आप फिर दिमाग में वैसे ही फीड हो जाएगा। इसके लिए इसको बीच में डाला गया है। तो आप देखिए इसके ऑप्शंस को। 1 सितंबर 1872, 1 अक्टूबर 1872, 1 जुलाई 1872 एंड आंसर इज 1 सितंबर 1872 को एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन हुआ। इस दिन एक और एक्ट का प्रवर्तन हुआ था, सेम डेट को। सोचिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट। साक्ष्य विधि। साक्ष्य की विधि भूतलक्षी प्रभाव रखती है, व्यक्ति के मूल अधिकारों को प्रभावित करती है, सदैव भविष्यलक्षी प्रभाव रखती है, प्रक्रियात्मक विधि नहीं है। साक्ष्य विधि बताएं आंसर। भूतलक्षी प्रभाव रखती है। ठीक है। ओके। का पर खा की मृत्यु का आरोप है, उसके विचारण में निम्न तथ्यों में से कौन सा एक तथ्य विवाद्यक तथ्य नहीं हो सकता? ओके। का ने खा की मृत्यु करने के अभिप्राय से उस पर वार किया। ठीक है। खा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। का ने खा को उकसाया। का की आयु 12 वर्ष से कम थी तथा वह अपने कृत्य का परिणाम नहीं समझता था। ये सारे सही हैं। अगर आप बीच में देखें कि खा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि इस विवाद से। ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा तथ्य है? तथ्य कौन सा है? सोहन ने एक गाय देखी, मोहन ने सोहन से जाने को कहा, शीतल की बड़ी इज्जत है। ये सभी कौन सा तथ्य है? सभी तथ्य हैं। ठीक है। साक्ष्य अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ओके। अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर हेनरी मेन ने तैयार किया था। अधिनियम के, ये तो आई थिंक रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है। चलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन नहीं आता है? ठीक है, समझिएगा कौन नहीं आता है न्यायालय शब्द में। तो सभी न्यायाधीश। ठीक है। साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से अधिकृत व्यक्ति, सिटी मजिस्ट्रेट या मध्यस्थ। सिंपल है, मध्यस्थ न्यायालय में नहीं आता है। साक्ष्य लेने के लिए जो वैध रूप से अधिकृत होता है उसको भी न्यायालय द्वारा अधिकृत किया जाता है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसके सामने कार्यवाहियों में प्रयोग में नहीं लाया जाता है? साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। न्यायाधीश के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष, ऐसे व्यक्ति जो कि विधिक रूप से साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत हैं। तो ऊपर के तीनों के में जो है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ही कार्रवाई होगी। जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है आपका, मध्यस्थ के समक्ष, आंसर भी सोचा होगा आपने। चलिए, ठीक है, मध्यस्थ के समक्ष द राइट आंसर इज। नेक्स्ट, अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, ठीक है। एक तथ्य है, एक राय है, एक दस्तावेज है, या एक हेतुक है? सोचिए आंसर। एक तथ्य है, ठीक है, ये तथ्य है कि वहां पर किसी विशेष प्लेस पे कोई विशेष आइटम है, ठीक। अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, यह, चलिए फिर से रिपीट हो गया है। उपधारणा कर सकेगा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? उपधारणा कर सकेगा, पहले आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा कीजिए। न्यायालय किसी तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा जब तक कि वह ना साबित नहीं कर दिया जाता है। ऐसे तथ्य के सबूत की मांग नहीं कर सकता। उपधारणा कर सकेगा से अभिप्राय है अखंडनीय एवं निश्चायक उपधारणा। उपर्युक्त सभी, ये आंसर है। आ, ये न्यायालय किसी तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा जब तक कि वह ना साबित नहीं कर दिया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत टेप रिकॉर्ड किए गए वार्तालाप सुसंगत हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आज के परिदृश्य में टेप रिकॉर्ड किए गए वार्तालाप सुसंगत है। धारा 6, 7, 8 या सभी? सभी में। टेप रिकॉर्ड किया गया वार्तालाप निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सुसंगत होगा? जब ऐसा वार्तालाप विवाद्यक मामले से सुसंगत हो, रिकॉर्ड की गई आवाज की पहचान हो गई हो, रिकॉर्ड किए गए वार्तालाप की निश्चितता रिकॉर्ड किए गए वार्तालाप को मिटा देने की संभावना का अपवर्जन करके साबित कर दी गई हो। उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। क्लियर है, सभी परिस्थितियों में है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 किन तथ्यों के संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है? हेतु, तैयारी, पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण, उपर्युक्त सभी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 9 निम्नलिखित में से किस प्रकार के तथ्यों को सुसंगत बनाती है? संपोषक अथवा खंडनात्मक तथ्य, परिचयात्मक तथ्य, स्पष्टीकारक तथ्य, या सभी? उपर्युक्त सभी। मन की कौन सी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य का संबंध धारा 14 से नहीं है? ओके। आशय, उपेक्षा, सामान्य व्यक्तियों के प्रति वैमनस्य, विशिष्ट व्यक्ति के प्रति सदिच्छा। सामान्य व्यक्तियों के प्रति वैमनस्य। निम्नलिखित में कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 में मानसिक दशा दर्शाने के रूप में वर्णित नहीं है? आशय, ज्ञान, हेतु, सद्भावना। ये धारा 14 के बारे में पूछ रहे हैं। हेतु, हेतु का वर्णन नहीं है। जब मृत्युकालीन कथन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके द्वारा किए गए कथन के संबंध में क्या सही है? धारा 32 के अंतर्गत सुसंगत नहीं होगा। यदि लिखित है तो धारा 145 के अंतर्गत खंडन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यदि मौखिक है तो धारा 157 के अंतर्गत संपुष्टि के लिए तो प्रयोग किया जा सकता है, परंतु खंडन के लिए नहीं। उपर्युक्त सभी, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? का के अमुक अभिप्राय से कार्य किया, यह तथ्य है। ओके। बा ने सद्भावना पूर्वक कार्य किया, यह तथ्य है। का किसी विषय में विशिष्ट शब्द को किसी विशिष्ट भाव में प्रयुक्त करता है, यह एक तथ्य नहीं है। ओके। का किसी विषय में अमुक राय रखता है, यह एक तथ्य है। ठीक है, क्लियर है, सा आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है प्रशासनिक अभिकरण की कार्यवाही पर, मध्यस्थम की कार्यवाही पर, अवमानना की कार्यवाही पर,
उपरोक्त में से कोई नहीं किस पर लागू होता है? अवमानना की कार्यवाही पर लागू होता है और किसी पर नहीं लागू होता है, जितने ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित शब्दों के संबंध में सही है। तथ्य में न केवल भारतीय तथ्य अपितु न केवल तथ्य में न केवल भारत में भौतिक तथ्य अपितु मनोवैज्ञानिक तथ्य सम्मिलित हैं। सही। न्यायालय के में मध्यस्थ सम्मिलित हैं। शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है। कोई तथ्य साबित नहीं हुआ यह कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया हो और ना ही ना साबित। न्यायालय में मध्यस्थ सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है? हरि ने देखा, मोहन ने देखा, राम ने झूठ बोला, ये सभी तथ्य हैं। चलिए, गुड लक। ये सीरीज यहीं खत्म होती है। सब्सक्राइब टू गेट मोर वीडियोस एंड जब सब्सक्राइब करें तो बगल में एक बेल आइकॉन है, उसको जरूर दबाएं सो दैट आपको पास नोटिस पहुंचे, नोटिफिकेशन पहुंचे नेक्स्ट वीडियोज का या नेक्स्ट जो भी हम क्वेश्चन सीरीज डालते हैं। ओके, थैंक यू डियर, गुड लक।